भाइयों बहनों, आपको पता है किस करने में ना बहुत ज्यादा मजा आता है। अब आप बोलोगे पागल है क्या, बेवकूफ इंसान, हमें पहले से ही पता है, तेरे से ज्यादा किस कर रखी है हमने, हमें सिखाएगा कि अपने बाप को सिखा रहा है। तो अब मुझे मालूम है आपको सब कुछ पता है, लेकिन क्या आपको ये पता था कि एक इंसान ने सबसे ज्यादा लंबी किस कितने देर की होगी, कितने मिनट की, कितने घंटे की होगी। आप बोलोगे यार मैं 10 मिनट में ही थक जाता हूँ, 10 मिनट में ही भाई मेरा तो तोता बोल जाता है, क्या करूँ, उससे ज्यादा कर नहीं पाता। तो उस इंसान ने ज्यादा आधे घंटे का किया होगा, 1 घंटे का किया होगा, नहीं 1 घंटे का तो नहीं किया, 2 घंटे का क्या, नहीं 5 घंटे का, 10 घंटे का नहीं, 32 घंटे 7 मिनट 14 सेकंड तक वो इंसान लगातार किस करता चला गया। और ये खुद में एक रिकॉर्ड है, 32 घंटे खींच गया लौंडा। क्या ही पावर रही होगी यार। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसका कुछ और करने का मन क्यों नहीं किया, वो किस में ही कैसे रह गया। देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा उसके अंदर दृढ़ता है, श्रम शक्ति है, कितना ज्यादा खतरनाक बंदा रहा होगा वो। और आपको ये तो पता होगा कि भाई किस करने में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, इसीलिए तो आप थक जाते हो, तुरंत आपको प्यास लगती है और पानी गट गट पीने लग जाते हो। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं? जी हाँ, जिम में जाके कैलोरीज बर्न होती है, ये तो पता होगा कि डाइटिंग वाइटिंग करके कैलोरीज हम बर्न करते हैं, एक्सरसाइज करके करते हैं, लेकिन किस करने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं। जी हाँ, कितनी, ध्यान से सुनना, 6 to 7 कैलोरीज पर मिनट बर्न होती है जब आप एक किस करते हैं पैशनेटली, पैशन के साथ करते हैं। और टोटल किस के प्रोसीजर में कितनी कैलोरीज बर्न हो चुकी होंगी? 26 से 30 कैलोरीज। लगता है अब तो तुम जिम जाना छोड़ दोगे, अब किस करोगे घर पे रह के, है ना। और ये तो तब भी ठीक था, लेकिन ये तो खतरनाक वाला फैक्ट है क्या, कि अगर आप किस करते हो तो आपके दांतों में कीड़े नहीं पड़ते। जो टूथ डीके होता है ना, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं। आपके ना दांतों में दर्द होगा, ना कीड़े पड़ेंगे, और दांत एकदम हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्गर रहेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। क्या है कि जो आपके जो टीथ होते हैं ना, उसके ऊपर डीके कैसे पड़ता है कि कुछ कैविटीज आ जाती हैं, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं प्लैक। अगर प्लैक आ जाता है तो उससे आपकी जो टूथ डीके होने लग जाता है। लेकिन आपको पता है जो आपका सलाइवा होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारा सलाइवा होता है। और आपने ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारा जो सलाइवा होता है वो वाउंड्स को हील कर सकता है। जो चोट होती है, जो घाव होती है, वो सलाइवा से ठीक किया जा सकता है। आदिवासी जमाने में लोग करते भी थे, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे कुछ एनिमल्स को, इंक्लूडिंग डॉग्स, तो जब भी उनको कहीं चोट लगती है, कुछ भी घाव हो जाता है, तो वहां पर उसको लिक करके वो सही कर लेते हैं, क्योंकि उनके सलाइवा में तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हद लेवल की होती हैं। इंसानों में भी होती हैं, बट डॉग्स में तो कुछ ज्यादा ही होती हैं। खैर, तो इंसानों में क्या होता है, सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम किस करते हैं तो क्या इन्वॉल्व होता है, सलाइवा इन्वॉल्व होता है, सामने वाला का भी, आपका भी। तो सलाइवा निकलता है, उससे क्या होता है, जो आपके टूथ होता है उस पे चला जाता है, टीथ होते हैं जितने भी सारे उसमें चला जाता है, सामने का भी सलाइवा ऐड होता है। तो दोनों जो बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऐड ऑन होती हैं, और जो प्लैक था ना आपके टीथ पे वो साफ हो जाता है। तो क्या होता है, जो टूथ डीके की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जिससे दांत सड़ने थे वो तो पहले ही साफ हो गया ना। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन किस करने में मजा बहुत आता है। ये मजा क्यों आता है आपको पता है? मजा इसलिए आता है क्योंकि मजे वाला एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं डोपामिन हार्मोन। इसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन, इसको हम कहते हैं फील गुड हार्मोन। ये तब रिलीज होता है जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मस्ती में झूम रहे होते हैं ना, तभी हार्मोन निकलता है। जैसे कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, नाच रहे, एकदम एक्साइटेड, एकदम मजे ले रहे हैं, मजा आ रहा है, तब निकलता है हार्मोन। कौन सा? ये वाला हार्मोन। कौन सा? फील गुड हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, डोपामिन। तो जब आप किस करते हो ना, तो सेम हार्मोन निकलता है डोपामिन नाम का, इसीलिए आपको मजा आता है। और डोपामिन के साथ साथ एड्रेनलिन भी निकलता है, जिसको हम कहते हैं रश हार्मोन, जो कि एकदम शक्ति ले आता है, एकदम मजा ले आता है, जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, यानी कि बचो या तो निकलो, जो कि निकलता है जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो। जैसे कि आप कोई एडवेंचर पे गए हो, ऊंचाई से देख रहे हो नीचे की, भाई कितना डरावना लग रहा है, आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो, एकदम डर लग रहा है, तो वो सारी चीजें कब निकलती हैं? जब एड्रेनलिन निकलता है। और ये कब निकलता है? जब आप किस करते हो तो भी निकलता है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और मैं अब जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ, आप बोलोगे भाई कितनी गंदी चीजें बता दी, क्या बता दिया ये, अब तो किस करने का मन भी नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना भाई, अब मैं क्या बोलूं। जब आप किस करते हो ना, कोई भी छोटा मोटा भी अगर आप किस करते हो, तो आप बहुत सारे बैक्टीरियाज अपने अंदर ले लेते हो। कैसे ले लेते हो? क्योंकि सामने वाले के सलाइवा में क्या है, बैक्टीरिया। ऑब्वियसली वो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, बैक्टीरियाज अच्छे वाले होते हैं, बट बैक्टीरिया तो आप अपने अंदर लेते ही हो ना। कितने? 10 मिलियन to 1 मिलियन बैक्टीरिया, 278 डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं। कितने? 10 मिलियन से 1 मिलियन, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया आप अपने अंदर ले रहे हो किस करके। और भाई बैक्टीरिया भी ले लिया तो भी ठीक था, अच्छा है, हमें कौन सा पता लग रहा है। लेकिन आप 9 मिलीलीटर ऑफ वाटर भी लेते हो, और वो वाटर क्या है वो भी आपको पता होगा। 0.7 मिलीग्राम आप लेते हो प्रोटीन, 0.18 मिलीग्राम आप लेते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और 0.71 मिलीग्राम आप लेते हो फैट्स। सामने वाले से आप भी देते हो और उससे भी लेते हो।
आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। अगर नहीं बताई तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और आगे और खतरनाक फैक्ट्स बताता हूँ। और आपने साइंस की स्टडी पढ़ी होगी भाई, मैथमेटिक्स की भी कोई स्टडी होती है, हर एक चीज की कोई ना कोई स्टडी होती है, लेकिन आपको ये पता था कि क्या किसिंग की भी एक स्टडी होती है? जी हाँ, पूरी एक टीम बनाई जाती है कि किस क्या है, किस कैसे है, इसके ऊपर पूरी एक स्टडी होती है और उस स्टडी को हम कहते हैं फिलेमेटोलॉजी। कभी सोचा था? नहीं सोचा होगा। और किस तो आप बड़े मस्ती से कर लेते हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि टोटल मसल्स कितनी इन्वॉल्व होती होंगी एक किस करने में? अगर आप सिंपल से कोई किस कर लेते हो, पुच्ची पुच्ची कर लेते हो, तो उसमें 2 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। आई एम श्योर उसमें टंग का भी यूज होता होगा, लिप का भी यूज होता होगा, लेकिन अगर आप पैशनेटली करते हो, हाथ पैर पूरी चीजों का यूज कर लेते हो, तो उसमें कितनी मसल्स इन्वॉल्व होती है? 23 to 34 फेशियल मसल्स। फेस की बात कर रहा हूँ, हाथ पैर और बाकी नीचे के ले जाओ तो करीबन पड़ जाएगा आपका 112 पोस्टरल मसल्स के आसपास। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो कि सुन के आप बिल्कुल पागल हो जाओगे। आप बोलोगे भाई ये हो ही नहीं सकता, तो झूठ बोल रहा है। और वो क्या है कि जब आप किस करते हो ना, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। आप बोलोगे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपको फीवर हो रहा है और आप किस कर लेते हो, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो आपका फीवर है वो सही हो जाएगा, मगर जो आपका फीवर है वो सामने वाले के अंदर जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट देन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? मैं बताता हूँ। अभी मैंने तुम्हें जस्ट पहले बताया था इसका एक फैक्ट कि जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सलाइवा में होते हैं। जब आप किस करते हो सलाइवा एक्सचेंज होते हैं, वो मिलीग्राम ऑफ वाटर बताया था ना, 0.7 और 0.9 मिलीलीटर जो भी है, तो सलाइवा एक्सचेंज होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके अंदर ऐसे आ जाएंगे जो कि आपके अंदर पहले थे नहीं, हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, वो इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। तो क्या होता है कि आपके अंदर वो बैक्टीरियाज हैं जो कि शायद फ्यूचर में कभी यूज हो जाए। अगर आपको कोई एक ऐसी बीमारी लग जाए जो कि आज तक आपकी बॉडी में कभी हुई नहीं थी। जब हमारे बॉडी में कोई नई बीमारी लगती है तो बैक्टीरियाज अपने आप कुछ ना कुछ लड़ वड़ के उसे सीख जाते हैं कि ऐसे ऐसे लड़ना। इम्यून सिस्टम वही तो होता है। लेकिन आपके पास पहले ही एक बैक्टीरिया आ चुका है जो कि पता भी नहीं किस काम में आएगा, लेकिन जब आपको बीमारी पड़ती है तो प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती नहीं है और पहले ही आप ठीक हो जाते हो। बैक्टीरिया कहां से है? सामने वाले ने गिफ्ट किए थे आपको। और किस करने में मजा आता है, किस करने के बाद 1-2 घंटे तक मजा आता है, लेकिन आपको पता है कि किस करने के बाद महीनों तक आप खुश रह सकते हो, बिल्कुल मस्ती में रह सकते हो, और आप रहते भी होगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक लव हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन लेवल। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? आपको खुश रखना, हैप्पी रखना काफी ज्यादा दिनों तक। तो अगर आप रेगुलर किस करते रहते हो, जो आपका ऑक्सीटोसिन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से आप बहुत खुश रहते हो। और ना ही सिर्फ हैप्पी हार्मोन जिसको हमने अभी क्या बोला ऑक्सीटोसिन, वो ना सिर्फ इंक्रीज होता है, बल्कि जो डिप्रेशन कॉज करता है ना जो हार्मोन, वो कम हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिसोल। इसको हम कहते हैं डिप्रेशन वाला हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ओवरऑल तभी तो मजा आता है। आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड नहीं होगे और आपको मजा बहुत ज्यादा आने लगेगा, आप हैप्पी बहुत ज्यादा हो जाओगे। और किस करने से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। भाई ये भी ठीक था, जो आपका ब्रेन होता है उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लग जाता है। ऑक्सीजन से पूरा बॉडी काम करता है, ब्रेन में ऑक्सीजन भरे जा रहा है। भाई कितने फायदे हैं भाई। और ये सब भी हम मान लेते बढ़िया चीज थी, लेकिन आपको ये पता है जब आप किस करते हो तो आप खुद भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक लाइफ को जीते हो और सामने वाले की भी जो उम्र होती है वो बढ़ जाती है। सच बता रहा हूँ, एज में इंक्रीज हो जाता है। कितने दिन का होता है वो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन हो जरूर जाता है। इसका रीजन ऑब्वियसली यही होना चाहिए कि जब हम किस करते हैं तो हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, काफी दिनों तक, काफी महीनों तक। हम रेगुलर बेसिस पे किस करेंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, फालतू की टेंशन नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो हो सकता है इंसान ज्यादा जीने लग जाता हो। और किस करते वक्त हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं, ये कभी सोचा है? नहीं सोचा? आपने किया है कभी? अगर किया है तो आपको पता होगा कि आंखें बंद हो जाती हैं। और एक चीज बता दूं, अगर आपकी आंखें बंद नहीं होती है ना तो किस में आपको मजा नहीं आ रहा है। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, बट है एक फैक्ट। मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में कि जब आप किस कर रहे हो और आपकी आंखें बंद हो जा रही तो समझ जाओ कि आप पैशनेटली उस किस में इन्वॉल्व हो, और अगर नहीं हो तो आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आ रही है, बस फॉर्मेलिटी के लिए किस कर रहे हो। खैर वो तो अलग चीज है। लेकिन कभी ये सोचा कि जब आप पैशनेटली किस करते हो तो आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जब आप किस करते हो तो आप इतने ज्यादा मगरूर हो जाते हो कि जो आपकी आंखें हैं ना, जो आपके प्यूपिल वो डायलेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब वो डायलेट होते हैं, जो थोड़े ब्रॉडर थोड़े फैल जाते हैं, तो लाइट जो होती है ना, जो संसार में लाइट फैली है वो आपकी आंखों में ज्यादा मात्रा में अंदर आने लग जाती है, जिससे जो आपकी आईज होती है वो सेंसिटिव होने लग जाती है और उस लाइट को हैंडल नहीं कर पाती। इस वजह से आंखें अपने आप को बंद कर लेती हैं। पीपल कब डायलेट होंगी? जब आप किस में इन्वॉल्व होगे। ऐसे ही तो पीपल डायलेट नहीं होती जा रही है ना, वो डायलेट तब होती है जब हमको किसी चीज में मजा आता है, किसी इंसान को देखने में, किसी इंसान से बात करने में, किसी इंसान को किस करने में, कुछ और करने में, तब ये पीपल जो होते हैं वो डायलेट होती है, तभी लाइट ज्यादा अंदर एंटर कर पाती है। वही फंडा है, वही फैक्ट यहाँ पर काम कर गया ना। पीपल जब डायलेट होंगी जब आपको खुशी मिल रही होगी किस करने में, खुशी कब मिलेगी जब आप पैशनेटली कर रहे होगे किस, और जब फीलिंग्स इन्वॉल्व होंगी। तो बात वही है मुन्ना। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपको अभी तक 10% ही चीजें बताई हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं इसके ऊपर, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको और भी चीजें चाहिए, इसके पास और भी आगे चाहिए, तो वीडियो को फटाफट
फटाफट लाइक कर दो, नीचे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को कर दो शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। जितने ज्यादा इस पे लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, मैं अगला पार्ट उतनी ही जल्दी और उतना ही ज्यादा बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि लास्ट टाइम आपने किस कब की थी, और जिन लोगों ने आज तक किस की ही नहीं है वो भी बता देना भाई। क्या ही करें, हम सब क्या ही कर सकते हैं, मैंने भी आज तक किस नहीं किया यार, बहुत बुरा लग रहा है।